तो सभी सेवक भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर वर्षों से भ्रम, डर और गलत धारणाएं बनी हुई हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है। क्या परमात्मा एक मार्ग के सेवक सेविकाओं को मांसाहार करना चाहिए या नहीं? क्या मांसाहार करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है? क्या मांस खाने के बाद भगवान की पूजा करना गलत है? आज हम इन सभी प्रश्नों को भावना, तर्क और बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। बाबा जुमदेव जी और मानव धर्म की स्थापना, सेवक साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में डर, अंधविश्वास और भेदभाव बढ़ा है, तब तब किसी महान आत्मा ने जन्म लेकर मानवता को नई दिशा दी है। ऐसे ही एक महान त्यागी, संत और मार्गदर्शक थे बाबा जुमदेव जी। बाबा जुमदेव जी कोई राजमहल में पैदा हुए संत नहीं थे। वे हम जैसे साधारण लोगों के दुख, पीड़ा और संघर्ष को समझने वाले महापुरुष थे। उन्होंने देखा कि गरीब, मजदूर, किसान और आम इंसान धर्म के नाम पर डर में जी रहा है। कहीं कहा जाता था, यह मत खाओ, यह मत छुओ, यह करने से भगवान नाराज हो जाएंगे, और इसी डर में इंसान भगवान से दूर होता चला गया। बाबा ने इस डर को तोड़ने का कार्य किया। 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। जब बाबा जुमदेव जी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, तब उन्होंने मानव समाज को कोई कठिन साधना या तपस्या नहीं दी, बल्कि एक सरल जीवन पद्धति दी। उन्होंने दिए 4 तत्व जो जीवन की नींव है, 3 शब्द जो मनुष्य को जोड़ते हैं, 5 नियम जो जीवन को अनुशासन में रखते हैं। इनका उद्देश्य था इंसान को इंसान बनाना, डर हटाना, जीवन को सरल करना, भगवान को पास लाना। बाबा ने साफ कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, सच्चा जीवन जीना जरूरी है। नियमावली का महत्वपूर्ण नियम, संयम का सिद्धांत। अब आते हैं उस नियम पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। बाबा द्वारा दी गई नियमावली में एक नियम है जो यह स्पष्ट करता है कि मांसाहार करने वाला सेवक क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस नियम का सार यह है, अगर कोई सेवक दिन में मांसाहार करता है तो वह ईश्वर से दूर नहीं हो जाता। वह शाम को दीपक जला सकता है, अगरबत्ती लगा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, संकट में भगवान को याद कर सकता है। लेकिन जब कोई विशेष भगवत कार्य हो, जैसे हवन, सामूहिक साधना, मार्गदर्शन, सभा, समीक्षा बैठक, तो उस समय संयम आवश्यक है। संयम क्यों जरूरी है? सेवक साथियों, अब सवाल आता है, संयम क्यों? क्या मांस गंदा है? बिल्कुल नहीं। बाबा ने कभी मांसाहार को पाप नहीं कहा। उन्होंने केवल यह समझाया कि मांसाहार करने से शरीर में भारीपन आता है, मन में चंचलता बढ़ती है, और जब हम भगवान की आराधना कर रहे हों, ध्यान या साधना में हों, तो हमें चाहिए स्थिर मन, शांत शरीर। इसलिए बाबा ने कहा कि विशेष धार्मिक कार्य के समय संयम रखें। यह नियम डर के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। अंधविश्वास और डर का खंडन। समस्या यह है सेवक साथियों कि लोग इस नियम को समझने के बजाय डर बना लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मांस खाया तो पूजा नहीं कर सकते, पूजा की तो पाप लग जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा ने ऐसे विचारों को सीधे अंधविश्वास कहा। उन्होंने पूछा, क्या भगवान इतना कमजोर है कि खाने से नाराज हो जाएगा? क्या भगवान हमारी थाली देखता है या हमारा मन? नहाने वाला भ्रम। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने मांस खाया है, पहले नहा लूं फिर पूजा करूंगा। बाबा ने इस पर बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, नहाने से शरीर साफ होता है, लेकिन क्या नहाने से मन साफ होता है? अगर मन में क्रोध है, मन में ईर्ष्या है, मन में अहंकार है, तो 100 बार नहाने से भी पवित्रता नहीं आएगी। बाबा और सेवक की सच्ची घटना। अब एक घटना सुनिए जो बाबा की सोच को पूरी तरह स्पष्ट करती है। एक बार बाबा जुमदेव जी किसी दूसरे क्षेत्र में सेवा यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ एक सेवक भी जाना चाहता था। सेवक बोला, बाबा मैं पहले स्नान कर लूं? बाबा ने पूछा, क्यों? सेवक ने कहा, मैंने मांस खाया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या नहाने से मांस शरीर से बाहर निकल जाएगा? सेवक चुप हो गया। बाबा ने कहा, अगर मन साफ है, भावना सच्ची है, तो भगवान तुम्हारे साथ है। और बाबा उस सेवक को साथ ले गए। भगवान क्या देखते हैं? सेवक। साथियों, ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। भगवान
कपड़े नहीं देखते, जाति नहीं देखते, भोजन नहीं देखते। भगवान देखते हैं नियत, कर्म, भावना। अगर आपका मन साफ है, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आप मानवता के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान आपको कभी अस्वीकार नहीं करता। जीवन में संतुलन का मार्ग, बाबा जुमदेव जी का मार्ग न तो कठोर है, न ही ढीला। यह अनुशासन सिखाता है, स्वतंत्रता भी देता है। वे कहते हैं जीवन जियो, लेकिन विवेक के साथ। सेवकों के लिए स्पष्ट संदेश तो सेवक साथियों, निष्कर्ष साफ है। मांसाहार करना पाप नहीं, पूजा प्रार्थना पर रोक नहीं, विशेष भगवत कार्य में संयम आवश्यक, डर और अंधविश्वास त्यागोमन की शुद्धता अपनाओ। बस यही बाबा का संदेश है। समापन, अगर हम बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों को सही भावना से अपनाएं, तो हमारा जीवन सरल बनेगा, भयमुक्त बनेगा, ईश्वर के करीब जाएगा। याद रखिए, एक भगवान, एक मार्ग, एक उद्देश्य, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए इतिहास, धर्म और मानवता से जुड़े विषय लाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।